हम तो पकड़ ही लिया यूएस के मार्केट्स ने, बढ़िया। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम पकड़ लिया। और देखिए एक और चीज़ है, उसको पार्टिसिपेट कैसे करें, बहुत सिंपल है आशीष। और मैं रोज़ ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रोज़ ये चीज़ हो रही है। आईटी अभी भी आपके लिए एक बहुत ही क्लियर इंडिकेटर है। देखिए लोअर लेवल से नैस्डैक नैस्डैक ने एक डबल बॉटम बनाया। डबल बॉटम मार्केट में सबसे पावरफुल टूल होता है। पिछले साल का जो लो था वहाँ से रैली हुई, फिर बड़ी डिक्लाइन आई जनवरी में। 3 जनवरी को नैस्डैक ने 52 वीक क्लोजिंग लो लगाया और इंट्राडे लो से सिर्फ 50 या 60 पॉइंट दूर रह गया था। और वहां से नैस्डैक चलना शुरू हुआ और वहां से 12% चल चुका है नैस्डैक। और 52 वीक लो से आईटी इंडेक्स में 13% चल चुका है। अच्छा, ये जो रैली हुई है, ये हमने लगातार इसको एक्सप्लेन की है कि ये रैली क्यों हुई है। और इस रैली का के 2 कारण है। एक, यूएस में मंदी का जो डर था वो कम हो गया है। और दूसरा, मार्केट को भी लगने लगा है कि हम पीक इंटरेस्ट रेट के बहुत करीब हैं। और यही 2 कारण थे जिसकी वजह से आईटी गिरी थी। मतलब आईटी में अर्निंग्स की विजिबिलिटी को लेके इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी कि ये वैल्यूएशंस को लेके, इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में वैल्यूएशन को लेके। और कल को अगर यूएस में रिसेशन आ गया तो कंपनी कहीं अपना पूरा खर्चा ना कम कर दें। अब ऐसा लग रहा है कि वो दोनों नहीं हो रही है, इसके लिए आईटी स्टॉक्स में रैली आ रही है और कोई रीज़न नहीं है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, पोर्टफोलियो में अभी भी आप आईटी शेयरों को रखिए। और देखिए करना क्या आपको, 52 वीक लो जो था नैस्डैक का, वहाँ से जो रैली हुई है उसको आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। या फिर अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो जो हम कल भी बात की थी, निफ्टी आईटी का 200 डे मूविंग एवरेज कल तो 1000 पॉइंट दूर था, आज 1500 पॉइंट दूर हो गया क्योंकि कल भी 500 पॉइंट की रैली आ गई। तो उस 1500 पॉइंट का एक आपको स्टॉप लॉस रखना है, बहुत सिंपल, निफ्टी आईटी में। और उसमें पैसे बना करेगी, जैसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट क्या बेट कर रहा है, गोल्डीलॉक्स सिनेरियो मतलब इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो जाए और रिसेशन ना आए, दोनों कॉम्बिनेशन दोनों हो जाए अगर, तो इससे बेटर चीज नहीं हो सकती मार्केट के लिए। और यही मार्केट इसमें प्राइसिंग कर रहा है। अच्छा, अगर मार्केट गलत होगा और ऐसा नहीं होगा तो वो ट्रेड पलटेगी, लेकिन तब तक तो आप उस ट्रेड को प्ले करिए। बहुत सिंपल है। कई बार क्या होता है, हमको लगता है नहीं मार्केट गलत है, हो सकता है मार्केट गलत हो और 3 महीने बाद मार्केट ये ट्रेड रियलाइज करे कि गलत थी, वो मार्केट तब पलटेगा और तब आपको शॉर्ट साइड पे भी ट्रेड मिलेगी। तो हर चीज़ में एक हमारी ये होती है कि एक जिद होती है कि नहीं ये तो गलत ट्रेड है। एक होता है मार्केट का क्लियर मूव, मार्केट का मूव बन चुका है कि यहाँ से रैली आ रही है। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ग्लोबल मार्केट के रिवर्सल के साइन अपसाइड में डाउनसाइड में दोनों तरफ नैस्डैक ने दिए पिछले 2 साल से। कोविड के टाइम से आप देख लीजिए, नैस्डैक ने जिस दिन टॉप बनाया उस दिन ग्लोबल मार्केट ने टॉप बनाया, नैस्डैक ने जिस दिन बॉटम बनाया उस दिन ग्लोबल मार्केट ने बॉटम बनाया। ये इससे बेटर आपको इंडिकेटर पूरी दुनिया में किसी और इंडेक्स से नहीं मिलेगा। तो इसके लिए इस पर नज़र रखिए। और एक चीज़ बताता हूँ मैं लोगों के लिए, अगर आपको एक और चीज़ करना है तो अगले 6 महीने के हिसाब से आईटी का ईटीएफ, एक नैस्डैक का ईटीएफ और एक हैंगसेंग का ईटीएफ, ये 3 ईटीएफ हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं, अच्छे से ट्रेड होते हैं, अच्छी लिक्विडिटी है, अच्छी उसमें मतलब इम्पैक्ट कॉस्ट है। अगर आप डरते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स वगैरह सब में करने का, टाइम नहीं है आपके पास वो सब रिसर्च करने का, क्योंकि आईटी में भी देखिए कई कंपनियां अच्छा कर रही हैं, कई कंपनियां खराब भी कर रही हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन है जो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा पैसा आईटी इंडेक्स में डालिए ईटीएफ में, थोड़ा नैस्डैक के ईटीएफ में डालिए और थोड़ा सा हैंगसेंग के ईटीएफ में डालिए, क्योंकि मैक्रो थीम यहीं पर है। अब कई लोग कहेंगे कि ऑलरेडी नैस्डैक 40% भाग चुका है, मैं मानता हूँ भाग चुका है, ऑलरेडी नैस्डैक 13% भाग चुका है। ये कुछ भी नहीं है। अगर जिस तरीके की बेयर मार्केट इन इंडेक्सेस ने झेली है उससे अगर ये निकल कर आएंगे तो ये रैली कुछ भी नहीं है। फिर एक बार बेयर मार्केट तोड़कर अगर इंडेक्सेस चलना शुरू करते हैं तो सीधा डबल हो जाते हैं। आईटी इंडेक्स दमखम रखता है, एक अगर उसने बॉटम बना दिया है तो यहाँ से 30-40% की रैली दिखाने का। नैस्डैक यहाँ से भी पोटेंशियल रखता है 40% की रैली का, हैंगसेंग यहाँ से भी पोटेंशियल रखता है डबल होने का। तो इसके लिए इस चीज़ को ध्यान रखें कि ये एक मैक्रो थीम है और मैक्रो थीम में आपको 5-10% के मूव से नहीं सेटिस्फाई होना चाहिए। मैक्रो थीम जब आपको मिले उस पर लैच ऑन करिए। टाटा स्टील और हिंडाल्को की हमने पिछले महीने बात की थी, वहाँ से वो स्टॉक्स 30% ऊपर हैं। एक आप तो होता है कि आप एक दिन में वो प्राइस टारगेट आपका मीट हो गया, आप लेके निकल गए। एक होता है आपको एक मैक्रो थीम मिल गई, उसको फिर मत छोड़िए, वो फिर मार्केट अपने आप रिवर्स करेगी, तब तक रहिए उसमें। फिर 30% चले, 40% चले, 50% चले, वो आपके फेवर, मतलब जितना एक बार आपके फेवर में आएगी उतना चलेगी फिर वो। बढ़िया। और ये कई बार बात हो चुकी है, नैस्डैक का, हैंगसेंग का, आईटी